नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नील नितिन मुकेश और आप देख रहे हैं मुझे हिमानी जी के साथ ऑन लेट्स थिंक अलाउड. So let's Lovely. My begin. sister stays in Singapore, so I love Singapore. I was there Really? not even a month ago for a week, 10-day trip, and Ah, my cousin sister Ritika, she stays there. So yeah. okay. Neil, we have a very interesting segment for you because हम आपके साथ हिसाब बराबर करेंगे. हिसाब बराबर that is releasing on Z5 Global. Neil Nitin Mukesh. We also have R Madhavan and on Let's Think Aloud and Radio Chutney. Neil Nitin Mukesh करेंगे हिसाब बराबर. तो नील आप तैयार हो? Fully पहले ready. तो पहले तो ट्रेलर हमने देखा. बताना चाहेंगे वेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट फॉर द पीपल हु हैवंट सीन द ट्रेलर, ऑफ कोर्स देयर इज माधवन जो हमेशा बहुत ही लिमिटेड कंजूसी से बहुत हिसाब रख के खर्च करते हैं. एंड देन देयर इज नील नितिन मुकेश हु एंटर्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट हैपेंस. यू हैव टू वॉच इट. तो रेडी नील? जी. Okay. Have you ever borrowed money from anyone and forgotten to return it until reminded? Never. I'm a guy who, swipes his credit card and pays the bill at night. Doesn't wait for the next month either for the billing side. So if I borrowed money from you, it's a bigger stress on me to return it. So whether it's 100 rupees, sometimes it happens that maybe you're on, and especially in India, you have a lot of these toll nakas. Sometimes your fast tags don't work, and you don't have that change, so you request your driver to pay for you at that point. So he'll pay, but it starts bothering me instantly that, oh my god, poor guy, he had to pay for it. I need to return his money ASAP. So yeah, I catch myself doing that, and yeah. Perfect. All right. किससे आप सबसे ज्यादा पैसे का हिसाब मांगते हो? Anyone in your circle, in your life कि आप इससे तो पैसे का हिसाब मांगते ही हो? One word answer. अपनी बीवी से. कुछ चीजें अपनी माँ से मैंने सीखी है कि मेरी माँ जो है, अपने बचपन से हम देखते रहते हैं कि वो हिसाब करती रहती है, घर का खर्चा क्या है, ये वो. मेरी बीवी और बड़ी ही अलग थी, है ना. जब आई थी तो बड़ी ही अलग थी, कोई हिसाब ही नहीं था. तो I put her into the practice of at least keeping a hisab, not for trying to keep a control, just to get a certain discipline, which now I think now she asks me ulta. So up roles have reversed. The roles have reversed. Lovely. Okay. कहते हैं कि रिश्तों में हिसाब रखना जरूरी है, लेकिन कभी कहते हैं कि प्यार में कैसा हिसाब? What do you believe in and follow mostly? ये बड़ा आपने डीप सवाल पूछ लिया, लेकिन छोटा सा आंसर कुछ भी टॉप ऑफ योर माइंड. रिश्तों में आप हिसाब रखते हैं क्योंकि मेरा मानना है कि you invest so much time, effort and heart into every relationship that you're putting out there. Yeah. That if it's not taken seriously, if it's not anchored for you, it's like a domino effect. Everything just kind of crumples down, right? So और प्यार का तो हिसाब यानी वो बड़ा कठिन एक सवाल है, क्योंकि बड़े सिचुएशन से ऐसे गुजर चुके हैं जहाँ प्यार का हिसाब ही नहीं फिर हुआ. उसका हिसाब अभी तक बराबर नहीं हुआ. तो वो कहानियां हैं जो अधूरी रह चुकी हैं. ओके, नाइस. ओके. कभी किसी ने आपसे पैसे लिए और नहीं लौटाए? इस प्लेटफॉर्म पे अभी इनडायरेक्ट हिंट दे सकते हैं. बहुत बार. बहुतों के नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं. ये सवाल को यही छोड़ देंगे कि बहुत है, और जो ये सुन रहे हैं उनको कभी शर्म नहीं आएगी कभी, क्योंकि वो मिलने के बाद भी नहीं देते. ओके. अगर आपको किसी प्रेस इवेंट में या पब्लिक में कभी भी मजे में if somebody is sarcastic to you और borderline rude remark मारेंगे, तो आप उसका हिसाब बराबर कैसे करोगे? या मैं तो हर बार वायरल हो जाता हूँ. एक बार कुछ हुआ था, एक किस्सा जो आज तक वायरल होते रहता है. तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बड़ा खुले दिल का हूँ, है ना. I'm not talking about that incident. I'm talking in general. I'm talking about कि अगर
मुझे लगता है कि मैंने अपने दिल से क्योंकि मैं बड़ा साफ दिल का हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सामने वाला भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करे। और जाहिर सी बात है कि हर इंसान ऐसा होता नहीं, और अगर मुझे लगता है तो मैं अपने आप में रख नहीं सकता, मैं बोल देता हूँ। आई फील के यानी आई कांट बी मैनिपुलेटिव, आई कांट थिंक टू मच, यू नो, आई रादर स्लीप पीसफुली एंड हैप्पीली. If I don't like somebody, I'll tell him on his face for a reason that this is bothering me. I've heard this, that you've been doing this about me. I'll say it. I'll call it a day there. If I like someone, if I love someone, it's such a beautiful feeling. Why will I want to repress myself and not be able to express myself, you know? So I would say that also. Okay, wow, yeah, you're a lovely person. Why not? I mean, this is one life. You are supposed to meet people. You're supposed to spread love and happiness, right? उतना ही तो करना है, और अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ मैं. Nice. What is the worst scam in any nation जहाँ हिसाब बराबर करना जरूरी है? In any nation? In any nation, in any country, in any society, ऐसा कौन सा स्कैम है जिसका हिसाब बराबर करना जरूरी है? गरीबी. I think जो एक अपना दिमाग अपना दिल दिमाग लगा दे सही से, और जिस किस्म के जितने हमारे बिलियनर्स हैं, और जिस किस्म की हमारी फाउंडेशन है, और हम जिस किस्म का एक ग्लोबल स्ट्रेंथ है, तो बड़े प्यार से इस चीज को टैकल कर सकते हैं. बट आज भी जहां हम देख सकते हैं कि जो एक डेवलपमेंट अगर होती है, तो एक तो फितरत होती है इंसान की जो यूज्ड टू है कि मैं गरीबी में ही रहूं, और एक होती है जिसको पड़ी नहीं है. तो दोनों ही गलत हैं. तो वो हम कैसे उस चीज को टैकल करें, कभी कभी सोच के डर लगता है कि कभी होगा ये परिवर्तन आएगा कभी. ना ही हमारे देश में, हर जगह जहाँ ये है अब. तो उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बस शुक्राना करता हूँ ऊपर वाले का कि जब भी ऐसे सिचुएशन को मैं देखता हूँ, आई ओनली फील वेरी ब्लेस्ड कि we are not going through that. But then instantly my mind goes there and I start thinking कि oh my God, yeah, there is life like that too. We are not supposed to complain about anything. If we complain about anything, we are wrong. We shouldn't be doing that, because even that side of life is there. So I feel if that somehow, you know, as a nation, correct, we all get together and be able to tackle that, wow man, that's life. Lovely. Okay, कौन सा हिसाब on the other hand, या किस चीज का हिसाब मांगना for you is the worst thing? Like इस चीज का हिसाब मांगने की जरूरत नहीं, उसके बारे में हिसाब हम बात ही नहीं करो, बात ही ना करो. यानी उसकी बात भी करेंगे तो हिसाब का तो हिसाब हो जाएगा. करेक्ट. मत ही करो. Don't touch it. नहीं, वहाँ पे जाना ही नहीं उस रास्ते. छोड़ आए हम वो गलियां. वाह, हमें बहुत मन कर रहा है कि आपकी वो गलियों में गुजरे, थोड़ा विजिट करें. मत जाओ, ठोकरें बहुत पड़ेंगी. ओके. ऐसा कुछ है फाइनली नील दैट कौन सा हिसाब लाइफ में बराबर करना चाहेंगे लेकिन अभी तक आपको मौका मिला नहीं है? मेरे काम का हिसाब मैं जरूर बराबर करना चाहूंगा, क्योंकि एक एक्टर के हैसियत से और रूप से मेरे में बहुत है. मैं बहुत कुछ ऑफर करना चाहता हूँ, बट कभी कभार लगता है कि मौका मिल नहीं रहा. कभी कभी कंप्लेन भी कर रहा हूँ, देयर इज नो कंप्लेन. बहुत मौके मिले भी है, तो वो कंप्लेन बिल्कुल नहीं है. बट मौका, जब मैं बोलता हूँ कि कभी कभार वो खोज होती है ना कि एक कहानी अच्छी लिखी गई है या किरदार अच्छा लिखा है, बहुत भूख है, अब भी भूख है. और मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये भूख रहे, और मैं अलग अलग किस्म के किरदार निभाते रहूँ जिनमें मुझे विश्वास है. यानी अपनी फिल्मोग्राफी में मैंने बहुत सारे ऐसे डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स किए हैं. आई एम नॉट वन ऑफ दोस के अच्छा 2 साल से मैंने फिल्म नहीं की, ओहो तो मुझे हर साल 3 फिल्म करनी है. मैं उस गणित में नहीं जाता, मैं उस थॉट प्रोसेस का बंदा हूँ ही नहीं. मुझे अच्छी लग रही है फिल्म, मुझे लग रहा है कि हाँ ये सेटअप वाकई में अच्छा है, ये एक मैसेज वाली है या नहीं है, या एंटरटेनमेंट है,
एंटरटेनमेंट में ये स्केल है, मैं करूंगा। आई विल नॉट जस्ट डू इट हाँ बिकॉज आई हैव टू बी सीन। करने के लिए बहुत कुछ है, ऑफर्स बहुत आते हैं उस तरीके के, बट अगर दिल नहीं कहता तो मैं नहीं करूंगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसी नौबत ना आए, है ना। और अब उसमें मैं ये नहीं देखता कि बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, गलत है, सही है। मेरे दिल ने कहा कि यार ये अच्छा है, कर ले। न्यूयॉर्क के बाद कोई कमर्शियल इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर के बाद सात खून माफ जैसा किरदार कौन करे, है ना, जो कि एक 10-15-20 मिनट का रोल होता। इतने बाकी इतने सारे पति थे उस एक फिल्म में और एक पत्नी, तो बट मुझे लगा क्या कहानी है, क्या फिल्म मेकर है, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। प्रियंका चोपड़ा जी हैं और मेरे अलावा इरफान सर हैं, जॉन अब्राहम हैं, अनु कपूर हैं, इतने दिग्गज कलाकार हैं। तो उस फिल्म का हिस्सा बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरी सोच वो है, शायद मैं अपने समय से थोड़ा ज्यादा आगे सोचता था और मेरी फिल्में भी वैसी ही थी। डेविड, सात खून माफ, वजीर, न्यूयॉर्क, लफंगे परिंदे, सारे यानी आज की फिल्में। आज अगर मेरी फिल्मों को भी अगर आप देखें, जब से मैं आया हूँ 20 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो तब से लेके अब तक we've gone through such a paradigm shift in the way the films are being made, and then the global content is now being showcased. But now sometimes I also see like how Johnny Gaddar is still a very relevant film today. Yeah. It feels nice. Yeah. Lovely, Neil. It's wonderful. I'm sure like you have lots of pearls of wisdom and lots of things from your own experience of life and of your career to share. We would love to have a lovely chat with you, like a long chat with you at some point. You should. I will. Thank you so much, Neil. This was wonderful. All the very best. Looking forward to your film and looking to see more of you with lots of more work from you. Thank you, Ji. This year you'll see